नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जय जय न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। शनिवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई मतगणना में रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी की हुई हार के बाद रविवार को पार्टी के चुनावी कार्यालय में पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी हार को लेकर मंथन करते हुए साफ तौर पर कहा कि जनता ने तो उन्हें अपना सहयोग भरपूर दिया, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भीतरी घात करते हुए पार्टी की जीत में अड़ंगा लगाया है। उन्होंने कहा कि भीतरी घात करने वालों के खिलाफ पार्टी हाईकमान के सामने मामले को रखा जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूर कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनता समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि ये चुनाव उन्होंने पूरी रणनीति के तहत लड़ा था, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही जिस कारण चुनाव जीत नहीं पाए। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में कमियों को दूर किया जाएगा। तो वहीं रामनगर में कटोगे तो बटोगे और लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ उनकी मुहिम लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कल चुनाव परिणाम आने के बाद भी कुछ भी विधमिरियों द्वारा शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, जिसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पालिका चुनाव में हम बहुत आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे और रामनगर की जनता ने जिस हमें अपेक्षा थी उस अपेक्षा से हमें तो पूरा मत दिया है, जो हम मान रहे थे कि 10,000 से अधिक हम जाएंगे। और लेकिन जो कांग्रेस में रंजीत रावत जी, हरीश रावत जी की जो झगड़ा था, जो चल रहा था सिंबल को लेकर, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी, लेकिन जो रंजीत रावत जी के भुवन पार्टी जी वो उतना वोट नहीं ला पाए। तो कहीं ना कहीं हमने जो बटोगे कटोगा नारा दिया, तो जो 15,000 16,000 मुस्लिम वोट है वो तो नहीं बटा और 29,000 हिंदू वोट, ये मैंने कहा है कि मैं हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू जगा कर जाऊँगा। तो आज एक मदन जोशी नहीं हारा है, एक मदन जोशी नहीं हारा है, 10,000 हिंदू वो जागरूक हुए हैं और मदन जोशी ने 10,000 हिंदू को जगाने का काम किया है। ये लड़ाई है, हमें पहले ही पता था कि मोहम्मद अकरम जी से हमारी लड़ाई है और जो लोग अब भी नहीं समझे इनको, वो आगे भी नहीं समझ पाएंगे। बुरा तब लगता है जब हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जो पंपापुर से खड़े हो जाते हैं और जो कहते हैं कि जो उनकी फेसबुक वॉल पे चल रही है कि हमने अपना काम कर दिया। एक निर्दलीय प्रत्याशी और हमारे भाजपा के बागी वो वहीं मौके पे अकरम से गले मिलके कहते हैं कि भाई साहब काम हो गया, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी वजह से जीता हूं, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। तो आज सोशल मीडिया में बाढ़ है। मैं चुनाव कहाँ हारा हूं, मैं तो चुनाव जीता हूं। आप देखिए सोशल मीडिया में जनता में के अंदर आक्रोश है, जनता के अंदर आक्रोश आपने पहली बार रामनगर के अंदर देखा होगा। और जहां अकरम पहले से ही ढोल नगाड़े बजाने शुरू करते थे, अकरम ने लास्ट तक माला पहनने के लिए मना कर दिया। तो ये रामनगर का चुनाव इतिहास में बहुत बड़ा चुनाव लड़ा गया, पूरी ताकत से हम सब लोग लड़े और मेरे सभी जो कार्यकर्ता हैं, मेरी जो हमारी पूरी टीम है, और सबने बहुत अच्छे से कार्य किया। और जो भी मतदाता है सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। लेकिन मेरा जो एक नारा है बटोगे तो कटोगे, मैं हिंदुओं को 29,000 हिंदुओं को एकत्र करने का मैंने संकल्प लिया है। जब तक मैं 29,000 हिंदुओं को एक ना कर लूँ, चाहे मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने इन हिंदुओं को एक करके ही जाऊँगा। ये मैंने कहा है, मैं हिंदू जगाने आया हूँ और हिंदू जगा कर जाऊँगा। आज 10,000 हिंदू जागा है, मात्र 1,000 हिंदू और रह गया, इनको भी जगाने का काम मैं करूँगा। ये पार्टी का विषय है और पार्टी फोरम पर रखा जाएगा। और थोड़ा राजनीति में क्या होता है, देखो मोनू भाई, हम जनता के बीच रहते हैं और जो उन लोगों को जो दिक्कत है, 7-8 लोग होते हैं, राजनीति में अपेक्षाएं होती हैं, एक दूसरे को आगे गिरा के। तो अपेक्षा होती है कि अगर ये एक बार बन गया, मेरे काम से सब परिचित है, अगर मैं एक बार बन गया फिर मैं रुकने वाला किसी से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे काम जनता जानती है। मैंने चुनाव कैसे लड़ा ये मीडिया भी जानती है कि मैंने किस हालातों में चुनाव लड़ा है और पीछे पीछे लोग क्या क्या उसमें कह रहे थे। तो मेरा पार्टी फोरम पर रखने का विषय है अपना, लेकिन सबके बारे में पता है। तो मैं अभी इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ मुझे पार्टी फोरम बात रखनी है, लेकिन जनता को सब पता है, सोशल मीडिया में सब चल रहा है कहाँ पर क्या हुआ है। और इनका मात्र एक ही उद्देश्य था, जो लोगों ने
इनको इस अपेक्षा से वोट दिया कि रामनगर की जनता के भले के लिए, लेकिन इन्होंने गद्दारी करी। इनको बाद में पता लगा। आज जनता रो रही है, घर घर में लोगों के घर में आंसू है, लोगों के घर में खाना नहीं बना है, लोगों ने रात को खाना नहीं खाया, लोग रो रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति रामनगर में पहली बार हुई है लोगों पे। अब मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर नहीं होना चाहिए विषय है लखनपुर शनि मंदिर का। ये वीडियो है जिसमें ये वीडियो आया है शनि मंदिर का वीडियो, और ये सब जो विधर्मी है तो वहाँ से इनको भगाया गया। इनको देखो खदेड़ा भी गया। ये मंदिर के ऊपर, शनि मंदिर के ऊपर देखो कैसा माहौल कर रहे हैं ये लोग, ये गंदगी कर रहे हैं ये लोग। तो मेरी लड़ाई इनसे है, मैं इनसे लड़ रहा हूँ। मैं अकेला मदन जोशी नहीं है, मेरे साथ 10,000 लोग जुड़ गए हैं। तो मैं उसी ऊर्जा के साथ काम करूंगा हिंदुत्व के लिए, चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, चाहे ढाबा जिहाद हो, चाहे जो भी ये जिहादी लोग हमारे मंदिर के ऊपर चढ़कर ये हरकतें कर रहे हैं, तो इनको जवाब तो हम देंगे ही। हम कहाँ डरने वाले। भाजपा सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी, हम काम करेंगे अपने लोगों के लिए। मेरे लोगों का मनोबल मैं कभी नहीं गिरने दूंगा। हिंदुत्व के लिए जीऊँगा, हिंदुत्व के लिए मरूंगा। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, सच्चा, और काम करता रहूँगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जो बार बार निर्दलीय प्रत्याशियों का नाटक हर साल का है, इस बार सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर निर्णय ले लिया है कि पहले तो इन्हीं को सबक सिखाकर इन्हीं को खदेड़ना है। ये आज तय हुआ है कि जो लोग निर्दलीय का नाटक करते हैं इनको जनता ही दौड़ाएगी इस बार। ऐसा मुझे आशा है और विश्वास भी है, क्योंकि इस बार लोगों का मन बहुत टूट गया। आशा थी इस बार कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी हार रही है। कोई बता दो, मीडिया हो, प्रशासन हो, जनता हो, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी कि हार रहे। मोहम्मद अकरम ने भी माला बहुत लास्ट में पहनी, डर रहा था कि कहीं हारना, उसे पता था मैंने हारना है करके। मात्र 600 वोट का जो गणित है वो हमारा, अगर 600 वोट हमें वो मिल जाते तो आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता, रामनगर में सनातनी बैठते। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे लोग थोड़ा बटे हैं, और लगातार हमने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। तो इस नारे के साथ फिर हम मध्य में रहेंगे। हमारा हिंदू थोड़ा सोया होता है तो उनको जगाने के लिए हमने जगाना है। लेकिन आज उनको मलाल हो रहा है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन देर हो चुकी है। फिर हम आगे सभी लोगों को साथ लेकर, जिन लोगों ने साथ दिया, हर किसी के घर जाऊंगा, सबका धन्यवाद करूंगा। उसी ऊर्जा के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ मैं अपनी जनता के बीच में रहूंगा। आपको बताते हैं कि रामनगर में शनिवार को निकाय चुनाव की मतगणना में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी की हुई हार के बाद रविवार को भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी ने पार्टी के चुनावी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ हार की समीक्षा की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीत उनकी हुई है। जनता ने जिस प्रकार का जनादेश में भाजपा के पक्ष में किया है उसको लेकर वो काफ़ी आश्वासन, लेकिन उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव में कमी रही है, जिस कारण उन्होंने इसको जनता के फैसलों को भी स्वीकार किया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी में चुनाव के दौरान जो भीतरघात कुछ पार्टी के नेताओं ने किया है उसको लेकर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया, और उन्होंने कहा है कि जो पार्टी में भीतरघात हुआ है उसको लेकर वो पार्टी फोरम पर इसको रखेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे। भाई उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता के लिए जो उन्होंने सेवा की है वो उनका सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कटोगे बटोगे का नारे को उन्होंने बुलंद करते हुए कहा है कि जो उनकी थीम थी उस पर वो काम करेंगे। और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हालांकि उनका मुकाबला जो निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम जीते हैं उनसे था। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कल मतगणना में माहौल बना हुआ था कि हाजी मोहम्मद अकरम जैसे पूर्व के वर्षों में पहले ही माला पहनकर उनके समर्थक उत्साहित हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार हाजी मोहम्मद अकरम को भी खतरा था। लेकिन जब लास्ट में परिणाम घोषित हुआ उसके बाद ही उनके समर्थकों ने माला पहनाकर उत्साह बनाया। उन्होंने कहा कि आज जो उनकी लड़ाई है विधर्मियों से, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शहर का माहौल ख़राब करने की कुछ लोग विधर्मी कोशिश कर रहे हैं उसको सहन नहीं किया जाएगा। फिलहाल जीत को लेकर उन्होंने अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ ही रामनगर की जनता का भी आभार व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में एक बार उन्होंने फिर से हिंदुओं को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि 10,000 हिंदू उन्होंने जगा लिए। उन्होंने कहा लेकिन अफसोस है कि 29,000 हिंदू होने के बाद भी सब एकजुट नहीं हुए, बटे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं कमी है, और इसको लेकर अब पार्टी का जो है युद्ध स्तर पर काम करेगी। तो भीतरघातियों पर उन्होंने कहा है कि इसको लेकर शीघ्र संगठन को अवगत कराने के साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज। ये खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJ न्यूज के साथ। नमस्कार।